नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम अपने घर में अपने काम में बिल्कुल मस्त हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर समय हो रहा था लगभग 3 साढ़े 3 बजे का और मुझे जाना था नए वाले घर। पर अचानक से जैसे ही मैं गेट के बाहर निकली तो मेरे यहाँ कोई आया था, जिनको देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। तो मैंने बस यहाँ मैं फटाक से आ गई अपनी रसोई में, और रसोई मेरी बहुत ज़्यादा फैली थी। जो बात है झूठ नहीं है, जो है मैं बता देती हूँ। असल में मैंने खाना बनाया था और लाइट थी गोल, और खाना खाने के बाद तो मुझे आ जाता बहुत ज़्यादा आलस। और कढ़ी बनी थी कल खाने पे, उसका कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया था कल का, क्योंकि लाइट गोल होने की वजह से मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी। जैसे तैसे मैंने दोनों चैनलों पर अपने वीडियो अपलोड कर दिए थे, उसके बाद तो बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी, तो कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो फटाफट से सबसे पहले मैं यहाँ पर गैस साफ़ करूँगी, और ये जो कढ़ी वगैरह यहाँ गिर गई थी ये सब साफ़ करूँगी। वैसे ये काम मुझे पुराने वाले घर से आने के बाद करना था। मैंने सोचा था यार, जब तक कि लाइट भी आ चुकी थी तो मैंने सोचा मोबाइल थोड़ा सा चार्ज हो जाए, मैं घर का काम भी करके आ जाऊं, उसके बाद आकर यहाँ पर अच्छे तरह से वीडियो शूट करेंगे। बट जैसे ही गेट के बाहर निकली मुझे कोई दिख गया, जिनके आने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने उनसे कहा, भाई आप मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी आपकी व्यवस्था करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पूरी अच्छी तरह से मैंने गैस साफ़ कर ली है, और जितना भी यहाँ पर कढ़ी वगैरह जो गिरी थी सब कुछ साफ़ सुथरा करके, बर्तन जो थे चाय वाले वो भी धुल लेंगे, क्योंकि मुझे चाय नाश्ता बनाना था। और जिनके लिए मुझे चाय नाश्ता बनाना था बिल्कुल वो बहुत सात्विक हैं, उनके लिए ही मुझे सब करना था। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाते हैं, जितना हमसे हो पाता है, क्योंकि भाई हम हैं गृहस्थ आश्रम वाले। तो गृहस्थ आश्रम वाले से जितना हो सकता है उतना ही कर पाते हैं। हम पूरी तरह से पूरे काम नहीं, पूरा नियम तो नहीं कर पाते हैं जैसे कि बाकी लोग करते हैं। तो चलिए फटाफट से मैंने गैस साफ़ कर दी, और देखिए गैस मेरी अच्छी तरह से चमक उठी है। उसके बाद चलते हैं चाय चढ़ा देते हैं। और चाय चढ़ा मैंने, वैसे मुझे तो चाय ही बनाना थी, पर मेरे दिमाग में आया कि यार चाय बस ही क्यों दी जाए, क्यों ना कुछ और इनकी व्यवस्था कर दी जाए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध भी गर्म होने रख दिया है, और यहाँ मैंने चाय भी चढ़ा दी। तो चलिए मैं आ गई थी यहाँ नाश्ता लगाने के लिए स्टोर रूम पे। तो फटाफट से नाश्ता लगा देते हैं, क्योंकि नाश्ता तो रखा ही है, और हो सकता है ये उनके किस्मत से ही ये रखा रहा हो। तो फटाफट से मैं यहाँ नाश्ता में लगा दूँगी। और चलिए अब चलते हैं, चाय भी मेरी पक चुकी है, तो चाय ले लेंगे, दूध रख लेंगे और नाश्ता रख लेंगे, और चलते हैं देखते हैं बाहर कौन ऐसा व्यक्ति आया मेरे यहाँ जिसके आने से मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, और वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलिए यहाँ मैंने चाय भी रख ली और दूध भी रख लिया है, और साथ में ले चलते हैं नाश्ता भी। तो ये हमारे यहाँ हमेशा ये जो है आना जाना इन लोगों का लगा रहता है। और मैं रहती थी पहले बस्ती के अंदर, तो वहाँ ये नहीं जाते थे। अब मैं मेन रोड में आ गई हूँ, तो इनका आना जाना तो अब रोज़ ही होगा। तो ये देखिए, ये है परिक्रमावासी। यहाँ से मेरे घर से अमरकंटक की जो दूरी है वो लगभग 200 या 250 ही होगी। 250 तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 3 घंटे लगता है जाने में। तो ये मैक्सिमम 150 या पौने 200 किलोमीटर है, 3 घंटे लगते हैं। और ये जितने भी हैं ना, जो ये भैया अकेले बैठे हुए ना, ये बस MP के हैं, बाकी सारे लोग ये महाराष्ट्र से हैं, और ये सारे नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। और जैसे ये बाबा जी जो बैठे हैं ऑरेंज कुर्ता पहने, जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली तो सबसे पहले मुझे ये दिखे, तो मैंने इनसे नर्मदे हर कहा। और उसके बाद जैसे ही देखा तो इनको सबको देखकर मैंने कहा, आप लोग थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा मेरे यहाँ जलपान कर लीजिए। तो उन्होंने जैसे ही मैंने जलपान का ऑफ़र दिया तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल हम पी लेंगे चाय, पर 2 लोग इसमें से दूध पीते हैं, चाय नहीं पीते। और यादव चाची का काम तो भाई लगा ही रहता है। ये एक पेड़ की डाल काट के लाई हैं, तो पेड़ की डाल न काटी है इमली वाली, सॉरी बेर की, क्योंकि इनको कहीं लगाना था। वहाँ जहाँ इनको लगाना वहाँ कुत्ते आते हैं, तो ये बेर की एक डाल काट के लाई है छोटी सी। और अब मैं उनको चाय पानी, जो मेरे परिक्रमावासी जो रुके हुए थे उनको चाय पानी नाश्ता करा दिया। उनके साथ बैठकर खुद भी मैंने चाय पी, और बड़ा आनंद हुआ मुझे, बहुत ही अच्छा लगा कि यार ये अवसर मुझे मिलेगा, अब इनकी भी सेवा करने का अवसर हमें मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे यहाँ से परिक्रमावासी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि जो ये रोड आप देख रहे हैं ना, ये हाईवे रोड है। ये सीधा बांधवगढ़ अमरकंटक और कहना चाहिए सीधे सीधे कान्हा, ये 3 जगह के लिए जाती है। और कान्हा टू बांधवगढ़ रोड ही है ये। काफ़ी
मतलब काफ़ी लंबा रोड है और हाईवे है। तो चलिए अब आज आपको दिखा देते हैं अपने गांव का नज़ारा। वैसे तो मेरा गांव बहुत बड़ा है और मैं खुद ही वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि यशी घर पे थी, वो उसके आ गए थे बच्चे पढ़ने वाले, तो वो उनको पढ़ा रही थी और मैं ही यहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी। मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर करते। और इनको देखो भैया, ये यादव चाची के छोटे बेटे का बेटा, और देखो एटीट्यूड देखिए आप इनका, कैसे जेब में हाथ डाल के खड़े हैं। और मैं इससे बोल रही थी चलो मेरे साथ, मैं तुमको मिठाई खिलाऊंगी, पर ये तो मेरे तरफ देखता भी नहीं है। हाँ, मेरे हस्बैंड से बहुत अच्छी बनती है इसकी। और मैं आ गई थी अपने पुराने वाले घर क्योंकि गाय अभी यहीं बंधी हैं तो उनको चारा पानी देना था, तो मैं आ गई थी और मेरी देवरानी भी आ गई थी, तो हम लोग यहाँ बैठे थे। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठते हैं। और शिव जी का जो मंदिर है, जगह है, वो तो ऐसे ही खाली है। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी भी कि पूरा घर किस तरह से खाली खाली हो गया है। सही सच बात है कि घर की जो रौनक है हमेशा इंसानों से होती है। मकान तो बन जाता है पर घर हमेशा इंसानों से ही बनता है, घर के सदस्यों से बनता है। तो चलिए ये है पीछे का हिस्सा, ये तो देखा ही है आपने, बहुत बार देखा, लगभग 3 साल से देख रहे हैं। और मैं यहाँ पर आ गई थी पीछे तरफ देखने के लिए, तो यहाँ पर जो कंडे हैं वो है ही नहीं, वो बन ही नहीं रहे हैं। और गोबर भी यहाँ पर जो है फेंक दिया जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो मेरे यहाँ गोबर साफ़ कर रही है वो मेरी बर्तन वाली को ही मैंने कह दिया, क्योंकि भाई मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने उसी से बोल दिया था कि तुम ही कर देना, तो वो भी अपने काम में लगी हुई हैं। मौका मिल गया, उन्होंने सारा गोबर फेंक दिया है। और ये जो कंडे हैं ये काफ़ी दिन की है, यानी ये बहुत अच्छी तरह से सूख गए हैं, तो इनको पलटा देंगे। और कुछ कंडे यहाँ के मैं ले गई हूँ। तो ये सारे काम हैं। थोड़ा सा अभी गाय की अव्यवस्था हो रही है, तो 2-4-8 दिन लगेगा इनकी भी व्यवस्था करने पे। धीरे धीरे सारे काम व्यवस्थित और सुचारू रूप से होंगे। और हमारी एक प्यारी सी बहन है अनन्या जी, उन्होंने मेरे पिछले ब्लॉग में यानी ब्लॉग विथ निधि में कहा है कि मूवर्स एंड पैकर्स जो है एक सामान पैक करने का 500 रुपये लेते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, पर हमारे यहाँ का जो चार्ज है वो कम है, क्योंकि ना बड़ी सिटी यानी मेट्रो सिटी में और छोटी सिटियों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो हमारे यहाँ वैसे गांव में तो ये सुविधा नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, इतने फैसिलिटी गांव में ये नहीं है कि ये सब मिले, और खुद से ही काम करना पड़ते हैं बहुत सारे। और बहुत अच्छी बात है कि हमारा कम से कम इतना पैसा बच जाता है। तो जो मेट्रो सिटी होती हैं, बड़ी सिटी होती हैं, जैसे पुणे है, महाराष्ट्र, बड़ी बड़ी जो महाराष्ट्र पूरा ही महाराष्ट्र, जो बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, बेंगलोर है और भी बहुत सारी जगह हैं, तो वहाँ और यहाँ पर बहुत अंतर होता है। और ये देखिए अब मैं दिखा रही थी यहाँ का आपको नज़ारा। और ये बर्तन मैंने बताया ही था अभी कि मुझे ये सारा सामान आके ना अच्छी तरह से पैक करके रखना। तो मैं जब भी आती हूँ ना, तो जो चीज़ मुझे यहाँ दिखती है कि यार पैक करके रखना है, वो मैं पैक कर देती हूँ। तो ये बर्तन अब इसमें रखेंगे। और आपने मेरा बड़ा ट्रंक देखा ना, उसके कपड़े भी ला के मुझे इसी ट्रंक पर रखना है, ताकि सभी चीज़ें इतने व्यवस्थित तरीके से हो जाएं, किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। बस मैं यहाँ थोड़ा सा नज़र घुमा कर देख रही थी कि कैसे यहाँ पर क्या क्या रहता था, कैसे हम लोग रहते थे, हर चीज़ याद आ रही थी। और ये देखिए सारी चीज़ें खाली हो गई हैं, और जो ज़रूरत की थी वो मैं ले जा चुकी हूँ, और बाकी चीज़ें मैंने छोड़ दी। और यहाँ अभी भी मेरी सासू माँ की पेटी है, ससुर जी की पेटी है, और इनमें ना कपड़े रखे हुए हैं उनके। तो अभी मैंने पूछा नहीं है, वैसे ये कपड़े तो किसी को दे सकते हैं। तो अब मैं पहले घर में सबसे पूछ लूँगी, तो ये कपड़े भी दे दूँगी, क्योंकि रखे रखे ख़राब हो रहे हैं। इससे अच्छा किसी का भला ही हो जाए। तो अभी मैंने इस विषय में पूछा नहीं है, और ये सारे कपड़े पूछ कर मैं किसी को दे दूँगी। तो चलिए अब आप सोच रहे होंगे ये काली हंडी लेकर क्यों जा रही है। तो मुझे ये काली हंडी लेकर जाना ही था, क्योंकि वो नए वाले घर की छत में लगाना है, और ये बड़ा वाला टब भी ले जाना है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मुझे चने वगैरह धोना है, तो चने वगैरह फुलाने के लिए बड़े बर्तन तो चाहिए ही, इसलिए मैं इसको लेकर जा रही हूँ। इन्हीं में छत पर फुला दूँगी और वहीं पर सुखा लूँगी। तो चलिए फाइनली अब चलते हैं यहाँ से घर, और देख लीजिए आप चारों तरफ का नज़ारा। और यहाँ से आने के बाद ना मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरा मन ही अच्छा नहीं था, मन अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मूड ही ख़राब सा हो गया था। तो फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। खाना भी फिर मेरा मन नहीं हुआ, और मुझे हल्का सा फीवर भी लग रहा था। तो खाना फिर यशी ने बना लिया था, सब्जी वगैरह। कढ़ी तो मेरी रखी हुई थी, और रोटी मुझे सेकना थी। और जब इन लोग खाना खाने बैठे थे तो रोटी मैंने ही सेक ली थी। तो चलिए चलते हैं, और बताइएगा फ्रेंड्स कि आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। और यहाँ आ गए थे प्लम्बर भैया,
क्योंकि अभी मेरी मशीन फिट नहीं हुई है, तो ये कर रहे हैं मशीन की फिटिंग, क्योंकि नल ऊपर सिंटेक्स की टंकी में पानी नहीं जा रहा है। तो ये बना बुलाए बुलाए अब आए हैं, तो फाइनली मशीन फिट हो गई है। अब देखते हैं, पानी की दिक्कत ना हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।